ये जो नाले के अंदर खंबे थे हटे कि नहीं हटे? नहीं हटे मैडम। जब ये नाला बन रहा था तब भी इन्हों को अवगत कराया था, रविंद्र भाटिया जी को भी और प्रमोद विज जी को भी। आप भी आए थे प्रमोद विज जी से कि बैठ आपने भी ली थी, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था ये हटवा दिए जाएंगे, और आज भी देख लो ये हटे नहीं है। क्यों? ठेकेदार के जेब में पैसा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का खेल चालू है। ये जब बिल्कुल है जी, कमीशन करप्शन का मामला है जी पूरा। अगर ये नहीं होता तो ये 7 खंबे जब थे ये नाला ही तैयार ना होता। अरोड़ा जी, आप कहते हो कमीशन खोरी का खेल, शहर भर में डिंडोरा है, विधायक जो है प्रमोद विज बड़ा ईमानदार है। वो तो आप देख ही रहे हो कितना ईमानदार है, जनता जानती है जी कितना ईमानदार है। कितना अच्छा है, कितनी सुविधा है। बहुत अच्छा दे रखा मैम ये इन्होंने सुविधा। मेरी माता 9 तारीख को एक्सपायर हुए थे, तो 13 तारीख को हम उनका संस्कार किया था और 15 तारीख को मैं फूल उठाने आया था। तो मैं गाड़ी सवेरे अंधेरा था 5 बजे उठाने थे, तो मैं गाड़ी यहाँ से लेके आया तो गाड़ी का टायर पूरा इसमें फंस गया, सारा बम्पर टूट गया, रनिंग बोर्ड टूट गया सारा। तो इतनी परेशानी हुई है। ये पता नहीं है 1482 करोड़ ये कहाँ लगाए इन्होंने, कुछ तो बताए, थोड़ा बहुत तो दिखा दे भाई यहाँ लगे हैं। ये कितना सुंदर नाला बना है आपके यहाँ, करोड़ों रुपए लगे हैं, कितना सुविधा मिलेगी इसमें? ऐसे है जी, नाला और सड़कें बनने को तो इस 4-5 साल में 3 साल में 3 दफ़े बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं है। इस चीज़ का कोई हल नहीं है कि क्या बना है क्या नहीं है, सिर्फ पैसों का है। हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे नाला बना है, नाले के बीच में खंबे हैं, सारा गंद जो है बीच में रहता है, कोई बाहर नहीं निकलता। आएंगे पल्ले उठाएंगे, निकाला गंद थोड़ा सा, उसके बाद पल्ला वैसे वैसे छोड़ जाएंगे, चाहे आदमी गिरे या रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मैडम हमारे शहर का हाल तो आप किसी भी नागरिक से पूछ सकते हो कि क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम है। या तो देखो हम लोग जो हमने 200 मीटर का फासला ना आज 1.5 किलोमीटर में तय करना पड़ रहा है। कहाँ से घूम के हम जा रहे हैं। अभी इन्होंने ये सड़क बनाई है, इतने बड़े बड़े रैंप छोड़ दिए बीच में। टुकड़ा बीच में छोड़ दिया था क्या इन्होंने? नहीं मैडम, सारी बनी है, सारी बनी है, लेकिन इन्होंने शायद अपने रिश्तेदारों को ठेके दे रखे थे जिनको सड़क बनानी नहीं आती थी। ठेकेदारों को तो दिया ही नहीं। अगर ठेकेदारों को देते ऐसी सड़कें थोड़ी बनती। आप एक बार जीटी रोड तक का मुआयना करो, देखिए कैसी सड़क बना रखी है। बड़ा सिस्टम मतलब जीरो हो चुका है, करप्ट हो चुका है। हमारे पास आगे कोई बात नहीं, आज हम सह रहे हैं, इलेक्शन नजदीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं कि कौन वोट मांगने आएगा। पढ़े लिखे यूएसए से बुलाया हुआ है उनको, जेईओ को, जिनको पता ही नहीं है ABCD क्या है, उनको ठेका दिया। यूएसए से? हाँ जी, यूएसए से आए हुए, स्पेशल डिग्री लेके आए हुए ना, तो स्पेशल ही कुछ कर दिया। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आपको एक ऐसा भी जेई दिखाऊंगा हमारे पानीपत नगर निगम में जो बिना डिप्लोमा और बिना डिग्री का जेई है। आप समझ लो कि डिप्लोमा बिना डिग्री का जेई कभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, पर हमारे पानीपत में इतना पढ़ा लिखा जेई कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैडम यहाँ ये जो भी लेवल होता है ना, जेई की ड्यूटी बनती है कि लेवल किस तरह बन रहा है, मटेरियल किस तरह बन रहा है, पर सिर्फ ना वो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के उन्होंने कुर्सियाँ तोड़ी हैं, यहाँ पे निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किया होता तो आज ये हालत ना होती। आपका इंडिया की दहाड़ में, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ दिन पहले जब ये सड़क अभी बनी नहीं थी, उस समय हमने आपको दिखाया था नाले के निर्माण काल के दौरान नाले के बीचों बीच जो हैं खंबे जो हैं, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, यहाँ पर 7 खंबे जो हैं नाले के बीचों बीच लगाए गए थे। एक खंबा ये है, 2 खंबे इसके बैक साइड में हैं, 2-3 खंबे इसके आगे हैं। ये देखिए सामने जो खंबा दिखाई दे रहा है वो भी नाले के बीच में है। शहर में कहीं भी कोई निर्माण कार्य होता है तो अक्सर ऐसे ही लापरवाही जो ठेकेदारों द्वारा की जाती है वो दिखाई देती है। अभी आपको हमने दिखाया एक के बाद एक 2 खंबे जो है नाले के बीचों बीच थे, जहां एक और ये कहते हैं कि नाले के अंदर खंबा नहीं होना चाहिए, वहां यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों, मेरे हिसाब से कई खंबे यहाँ पर एक से एक लगातार हैं। 2 खंबे हम आपको दिखा चुके हैं, तीसरा खंबा ये हमारे सामने है। तो देखिए ये तो वो 2 खंबे थोड़ा साइड में थे, लेकिन ये खंबा बिल्कुल बीचों बीच है नाले के। तो देखिए कितनी खूबसूरती से नाला बनाया जा रहा है। दाद देनी पड़ेगी ठेकेदार के दिमाग की कि ऐसा ठेकेदार ना तो देखा था कभी, ना सुना था कि जो खंबों को बीचों बीच लेकर के नाला बना देता है, उसके दोनों ओर नाला बना देता है। और ऐसे नाले के अंदर अगर आप देखिए कि यहाँ पर नाले की चौड़ाई देखिए, मेरे हिसाब से 2 से ढाई फुट चौड़ाई है नाले की। और अगर उसमें 1 फुट का खंबा गाड़ दिया जाता है तो उसके बाद बीचों बीच
पानी जो है, पानी की निकासी तो शायद जैसे तैसे हो जाए, अगर कूड़ा कचरा अगर इसमें फंस जाता है तो नाले की निकासी बिल्कुल बंद हो जाएगी। कि यहाँ पर जो नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है, 6 खंबे लगातार आपको दिखा चुके हैं और सामने ही 7वें खंबे की झलक हमारे सामने है। तो देखिए कैसे सिर उठाए बड़े शान से खड़े हैं ये खंबे इन नालों के अंदर। जी हाँ, हम तो यही कहेंगे कि बड़ी शान से सर उठाए ये खंबे नाले के बीचों बीच। देखिए ये खंबा जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच है। अगर यहाँ से आप देखिए निकासी का अगर साधन आप देखेंगे तो किस तरीके से निकासी होगी। अगर कहीं शहरी विधायक प्रमोद विज हमारी ये खबर देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो इसको आकर के प्लीज़ यहाँ आए और इस नाले का निर्माण कार्य देखें। क्या वो इस निर्माण कार्य से संतुष्ट है जब यहाँ के बाशिंदे ही संतुष्ट नहीं है। 11-12 में जबकि मैंने आपको बोला भी था नाले के मैंने उसके एक्शन ले लिया हुआ है। मेरे पास फोटो भी आगे थे वहाँ के, उसका एक्शन लिया जा रहा है और खंबे हटाए जाएंगे। वो ऐसा नहीं हो सकती आप कुछ क्यों ना मतलब नाला बन के तैयार हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, अब वो पैसा सरकार वहन करेगी या ठेकेदार? ठेकेदार वहन करेगा, सरकार नहीं करेगी। ठेकेदार ने क्यों बनाया वहाँ पे नाला? अगर बोलता तो उसको आगे सूचना देनी चाहिए थी, पोल हटवाया जाता। तो मतलब दोबारा से जो बनेगा उसका ठेकेदार करेगा। जितना भी टुकड़ा है उसका 10-15 मीटर का काटना पड़ेगा, पोल हटाया जाएगा और उसके बाद उसको ठेकेदार को करके देना पड़ेगा। आप जब भी ऐसी सूचना भेजेंगे उस पर एक्शन जरूर होगा। और अभी जैसा कि आपको विदित है, सड़क बने हुए चंद दिन ही हुए हैं और सड़क जो है टूट चुकी है और उसका निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ सेक्टर 11-12 के निवासी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो नाले के अंदर खंबे थे हटे कि नहीं हटे? नहीं हटे मैडम। जब ये नाला बन रहा था तब भी इनको अवगत कराया था, रविंदर भाटिया जी को भी और प्रमोद विज जी को भी। आप भी आए थे प्रमोद विज जी से कि बैठ आपने भी ली थी, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था ये हटवा दिए जाएंगे और आज भी देख लो ये हटे नहीं है। क्यों? ठेकेदार के जेब में पैसा जा चुका है। क्या मानते हैं कि ठेकेदार कोई रिश्तेदार है इनका जिसको मतलब जेब में भर भर के पैसे देते हैं काम ना करवाने के? मैडम ठेकेदार तो वही होगा ना जो इनको कमीशनें देगा, वरना एक बात बताओ, अगर इनको कमीशनें ना दी होती तो ये नालों में खंबे होते? आज नहीं होते। इन्होंने बहुत मोटी मोटी कमीशनें गई हैं। ठेकेदार क्यों दबेगा? कमीशनें बहुत मोटी मोटी गई होंगी। नहीं तो ये एक ईंट गलत ना लगने दें। मतलब कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का खेल चालू है ये। जब हाँ, बिल्कुल है जी, कमीशन करप्शन का मामला है जी पूरा। अगर ये नहीं होता तो ये 7 खंबे जब थे ये नाला ही तैयार ना होता। लालड़ा जी, आप कहते हो कमीशन खोरी का खेल, शहर भर में ढिंडोरा है। विधायक जो है प्रमोद विज बड़ा ईमानदार है। हाँ, वो तो आप देख ही रहे हो कितना ईमानदार है, जनता जानती है जी कितना ईमानदार है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से खंबे जो हैं नाले के बीचों बीच में लगे हुए हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया है। उसके बाद जो नाले के बीच बीच में खाली जगह छोड़ी गई थी उनको कवर करने का भी कोई यहाँ पर साधन नहीं किया गया है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी के ढेर लगातार नाले में लगते ही जा रहे हैं। एक बार फिर सेक्टर 11-12 की सैर हम आपको करवाते हैं और दिखाते हैं कि सेक्टर 11-12 में जो नाले और सड़क बनाई गई है कितनी उम्दा बनाई गई है और कितनी सुविधा यहाँ के लोगों को हो रही है। सबसे पहले मैं ये रैंप दिखाना चाहूँगी। ये जो सेक्टर 11-12 की मेन सड़क करोड़ों रुपए की लागत से, जी हाँ करोड़ों रुपए की लागत से जीटी रोड से लेके नवाकोट गुरुद्वारे तक बनाई गई है। उसके हालात देखिए पहले तो, और उसके बाद ये देखिए ये जो रैंप है इसके साथ लगती गलियों को जो जोड़ा गया है। ये देखिए गाड़ी कितनी अच्छे तरीके से नीचे उतर रही है, कितना बढ़िया रैंप इन्होंने बनाया। गली जो है सड़क से इतनी ऊँची है कि अगर यहाँ से गाड़ी नीचे उतारनी होती है तो आपको बड़े ध्यान से उतारनी पड़ेगी, वरना कभी ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी का बोनट यहाँ पर गाड़ी चढ़ाते हुए टूट जाए और आप लोग बीच में ही खड़े रह जाएं, आप ना आगे के लिए ना पीछे के लिए। तो यहाँ पर स्थानीय बाशिंदे जुड़ चुके हैं। एक और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है, कितना बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए जो सीवर का होल है बिल्कुल ओपन पड़ा है, बिल्कुल ओपन पड़ा है। आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए बोरिंग होल में गिर जाते हैं या सीवरेज में गिर जाते हैं और वहाँ पर गिरने से उनकी मौत तक हो जाती है और परिवार को बड़ा सदमा सहना पड़ता है, बड़ा मोटा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह के यहाँ पर हालात बने हुए। यहाँ के स्थानीय बाशिंदे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा काम किया गया है यहाँ पर? कुछ नहीं है तो आप देख ही रहे हो जी,
आदमी गिर जाए तो मर जाए, इतना लंबा गहरा है और इसके अंदर बच्चे भी गिर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जब घटना ये नाला बन रहा था, काम हो रहा था, क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने या यहाँ पर काम करने वाले ठेकेदारों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था? ये सब कुछ ज्ञान है, कुछ करते नहीं है। ये ज्ञान सब कुछ होता है लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं। अच्छा, नेता जो है शहर के और प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं जी बहुत विकास हो रहा है शहर के अंदर। कुछ नहीं आ रहे हैं जी, यहाँ पे ये आपके सामने है, ये देख लो 8 फुट का खड्डा है, इसके अंदर आदमी गिर जाए, बाइक गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। कल लेडीज़ गिर गई थी यहाँ, उसके टखना टूट गया। मतलब लेडीज गिर गई, उसका टखना भी टूट गया और बड़ा हादसा हो सकता था। हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मर भी सकती थी। मेरा नाम रमेश। तो देखिए रमेश हमारे साथ है, उनका कहना है कि कल एक महिला अचानक से इस खड्डे में गिर जाती है। वो तो गनीमत था कि वो अंदर नहीं गई, लेकिन गिरने से उनका टखना टूट गया और वो हॉस्पिटल में है। तो इसी तरह के तमाम हादसे जो है शहर में होते रहते हैं। एक सज्जन और है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये 15-20 दिन से ऐसे ढक्कन नहीं है इसका। अच्छा, पहले था? पहले था जी, लेकिन वो भी टूटा हुआ था। 15-20 दिन से नहीं है ये। उस दिन भी एक बाइक पे एक माँ और बेटा दोनों आ रहे थे, जी। तो इसके अंदर उनका अगला टायर गया तो माँ पीछे गिरी, उसके भी चोटें आई गोडों में। मुश्किल से मेट्रो पकड़ के हॉस्पिटल पहुँचाया गया उनको। मतलब इसी तरह के तमाम हादसे लगातार होते रहते हैं जी यहाँ। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि अभी ये सड़क बनी है, कितने खुश हो इस सड़क के बनने से? कितनी अच्छी बनी है ये? खुशी क्या है जी, आप देख ही रहे हो कि जो भी है यहाँ से गाड़ी चढ़ानी होती है, बाइक चढ़ानी होती है, पहले उसको सोचना पड़ता है 10 बार कि मैं कहाँ से लूँ। अगर गाड़ी चढ़ती है तो उसका बम्पर नीचे टच होता है, बम्पर टूटता है, नुकसान होता है गाड़ियों का। जब ये सड़क बन रही थी तब आपने ये बात नहीं रखी थी उनके आगे कि ये मतलब गाड़ियाँ कैसे चढ़ेंगी हमारी? बात रखी गई थी लेकिन वो प्रशासन है, प्रशासन कहाँ मानता है इन चीज़ों को। वो तो अपनी मानते हैं कि हमारे को इतना ऑर्डर है, हम तो इतना ही करेंगे। मतलब जनता की सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। तो देखिए महेंद्र सिंह, इनका कहना है कि 2-3 दिन पहले भी एक महिला अपने बेटे के साथ यहाँ से गुजर रही थी, तो अचानक से उनकी बाइक का जो पहिया है इसके अंदर आता है और माँ पीछे सड़क पर गिर जाती है और वहीं बेटा जो है गाड़ी पलटने से वो भी चोटिल होता है और माँ को तो हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है। इस तरह की कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन है या नेता है उनका ध्यान इस ओर नहीं है। तो एक सज्जन और है हमारे साथ। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खुले छोड़ रखे हैं एरिए नाले के ऊपर, कितना अच्छा है, कितनी सुविधा है इनकी? बहुत अच्छा दे रखा मैम ये इन्होंने सुविधा। मेरी माता 9 तारीख को एक्सपायर हुए थे, तो 13 तारीख को हम उनका संस्कार किया था और 15 तारीख को मैं फूल उठाने आया था। तो मैं गाड़ी सवेरे अंधेरा था 5 बजे उठाने थे, तो मैं गाड़ी यहाँ से लेके आया तो गाड़ी का टायर पूरा इसमें फंस गया, सारा बम्पर टूट गया, रनिंग बोर्ड टूट गया सारा। तो इतनी परेशानी हुई है। ये पता नहीं है 1482 करोड़ ये कहाँ लगाए इन्होंने, कुछ तो बताए, थोड़ा बहुत तो दिखा दे भाई यहाँ लगे। अब पीछे रोड बनाई थी, अभी कल परसों फिर उसको उखाड़ दिया इन्होंने। अच्छा, लाइट की व्यवस्था नहीं? आप कह रहे हो अंधेरा था यहाँ पे? बिल्कुल अंधेरा, मैंने जली नहीं थी लाइट, पता नहीं भागी हुई थी। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है जी, एक भी लाइट नहीं है यहाँ पे। ये तो बॉम्बे से जा करके लाए थे, बड़ी कंपनी से लाइटें लाए थे, कई करोड़ों की लाइटें थी। लगा ली ना मैम, या तो घरों में लगाई है, यहाँ तो है नहीं। आप देख लो कहाँ है, आप खुद देख लो। यहाँ कई पार्षद भी गए थे उनका मुआयना मौके पे देखने के लिए। अरे जाते हैं, ये लेने के लिए जाते हैं पर लगती नहीं ना। अब 1482 करोड़ कुछ तो दिखा दे, कहाँ लगाया, कैसे लगाया, बनाते हैं उखाड़ देते हैं। अब ये पीछे सड़क बनाई है इन्होंने जिस गुप्ता के आगे, उसको उखाड़ दिया। 10 दिन बाद फिर बीच में रैंप इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, मेरे बच्चे एक्टिवा जाते 3 बार तो गिर चुका जी उस पर। अकेडमी में है वो रैंप, बीच में ही सड़क के इतने रैंप उठाए हुए इन्होंने, कम से कम भी बीच में ही, बिल्कुल बीच में कम से कम 6 रैंप है, 7 रैंप। यहाँ से एल मार्केट से लेके घोसली से आगे तक जीटी रोड तक 7 रैंप 8 रैंप है और इतनी ऊंचाई है। नाले के ऊपर है? बिल्कुल नाले के बीच सड़क पे मैडम, बीच सड़क पे है, बीच सड़क पे बिल्कुल। अच्छा, मतलब 10 इंच 8 इंच ऊपर है जी वो। रैंपों की जरूरत थी यहाँ पर? नहीं, रैंप के बीच में रैंप का क्या मतलब है जी? या तो उसको प्लेन करो ना, या तो प्लेन करो ना। ऐसे जगदीप, उनका लड़का था जगदीप जी का, उनका एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, रैंप के कारण ही हुआ था। लड़का ही बेचारा चला गया था। हाँ जी, प्यार हो गया। ये टेक्निकल कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट है इनके? हाँ जी, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जो सड़कों के बीच में रैंप? हाँ बिल्कुल मैडम, बहुत ज़्यादा है। जेबें भर रहे हैं अपनी, सीधा दिख रहा है। अब उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं, यही काम चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल मलिक। तो देखिए अनिल मलिक थे हमारे साथ। इनका कहना है कि चंद दिन पहले इनकी माताजी का देहांत होता है और इसी शिवपुरी में उनको लाया गया था। और जब सुबह सवेरे जब उनके फूल चुगने का समय आया तो ये जैसे यहाँ पर आते हैं, अंधेरा होने की वजह से जायजा नहीं लग पा रहा था सड़क का। देखिए एक बात और निकल करके आ गई कि अंधेरा क्यों था जी, जैसे घुमाई गाड़ी, अगला टायर इसमें ही फंस गया जी। यहाँ से
बिल्कुल उसका सारा बम्पर टूट गया, रनिंग बोर्ड टूट गया। उसी टाइम हमने तो गाड़ी दूसरी बदल के हरिद्वार गए हैं। तो गाड़ी यही अमीर जी से ठीक करवाई थी, ये मिस्त्री आई हैं साथ में, इन्होंने ठीक करके दी है। फिर गाड़ी उसमें 7,000 खर्चा है। अब किससे लूँ मैं बताओ, पार्षद से लूँ या किसी एमसी से लूँ, किससे क्लेम करूँ? क्योंकि मेरा घर तो गुहाना मोड़ पे है, मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा संस्कार तो यही होता है। तो किससे मांगूँ वो पैसे में? अब 1482 में या तो मुझे 7,000 दे दो, कुछ तो दे दो मेरे को। मेरी तो गाड़ी टूटी है, मैं तो वीडियो बनाई हूँ इसकी, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। मतलब कहीं ना क्लेम करने के लायक थे। हाँ जी, कहीं लायक ही नहीं है। वो कह रहे हमें क्या पता तू आया था नहीं आया था। वो तो पर्ची कटी हुई है, मेरी मम्मी का सारा डेथ सर्टिफिकेट है, इनसे गाड़ी ठीक हुई है, इनके पास है सारा कुछ है। ये अंकल जी यहाँ पे लगाते हैं, ये मिलते हैं, इनको सारा पता है, सारी मार्केट को पता है कि ऐसी गाड़ी सारी नई गाड़ी थी, किया बिल्कुल आगे से डैमेज होगी जी। तो देखिए मलिक साहब का कहना है कि यहाँ पर अंधेरा बिल्कुल इस कदर छाया हुआ था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, और अंधेरे की वजह से जैसे ही इन्होंने गाड़ी इधर से कट मारने के लिए नीचे उतरने के लिए आए तो इस खड्डे के अंदर इनकी गाड़ी जाती है और बम्पर टूट गया, जिसमें इन्होंने बताया कि 7,000 का खर्चा इनका आया। तो जैसा कि मलिक साहब ने ये कहा कि 7,000 का खर्चा इनका आया, तो उसका क्लेम करे कहाँ जा कर के। तो इस तरह से तमाम जो सेक्टर में है यहाँ पर हादसों को न्योता देते हुए नाले बनाए गए, हादसों को न्योता देने वाले ही सड़कें यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं नाले के अंदर देखिए खुला छोड़ दिया गया है, और नाले के अंदर देखिए दुनिया जहान का गंद, जिसको नाले को बने हुए अभी चंद रोज भी नहीं हुए, गंदगी उसके अंदर इतनी भर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि पानी जो है आगे जा पाएगा। और देखिए खंबा बीचों बीच, ये 7 खंबे हम आपको पहले भी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखा चुके हैं, और आज फिर ये ताज़ा झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं आप लोग ये ना समझ लें कि ये तो पुरानी वीडियो मैडम ने उठा करके दिखा दी। हम ताज़ा झलकियां आपको दिखा रहे हैं। सड़क बनकर के तैयार हो चुकी है, और देखिए नाला जो है सड़क से कितना ऊंचा बनाया गया है। अगर बरसात आती है, बरसात का पानी भी आपका नाले के अंदर नहीं जा पाएगा। तो एक सज्जन और जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या कितना सुंदर सड़क बनी है, कितना सुंदर नाला बना है, आपके यहाँ करोड़ों रुपए लगे हैं, कितना सुविधा मिलेगी इससे? ऐसे है जी, नाला और सड़कें बनने को तो इस 4-5 साल में 3 साल में 3 दफ़े बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं है। इस चीज़ का कोई हल नहीं है कि क्या बना है क्या नहीं है, सिर्फ पैसों का है। हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे नाला बना है, नाले के बीच में खंबे हैं, सारा गंद जो है बीच में रहता है, कोई बाहर नहीं निकलता। आएंगे पल्ले उठाएंगे, निकाला गंद थोड़ा सा, उसके बाद पल्ला वैसे वैसे छोड़ जाएंगे, चाहे आदमी गिरे या रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब इसके अंदर जो नाला ये जो है सीवर टूटा हुआ है, इसके अंदर परसों एक एक्टिवा वाला अगला पहिया उसका अंदर गया है, जैसे एक्टिवा खड़ी हो गई थी, लेकिन ये है कि उसका बाई चांस बचाव हो गया। कि कैसे किस्मत अच्छी थी, कैसे हुआ ये मालिक जानता है। किस्मत अच्छी थी नगर निगम वालों की, उन्हीं की कह लो, किसी की भी कह सकते हो, लेकिन इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा किसी जगह भी। जैसे बच्चे आ रहे जी, जो मलिक साहब ने बताया कि रोड के बीच में रैंप बने हुए हैं, ये सीवर के रैंप हैं। जो सीवर हमारे बने हुए हैं सेंटर के बीच में रैंप बने हुए हैं, वो रैंप की वजह से ना तो गाड़ी इधर उधर हो सकती है। अब एक्टिवा या बाइक उसमें दिक्कत आती है, चलो गाड़ी वाला तो जैसे कैसे ले जाएगा, लेकिन एक्टिवा और मेन बाइक का दिक्कत आती है। मतलब सड़क के नाम पे खड्डे दे दिए फिर आप? फिसल दे दी, खड्डों में सड़क है जी, सड़क खड्डे क्या, मतलब खड्डों में सड़क है। क्या नाम है आपका? गुलशन चारना। तो देखिए गुलशन चांदना जी, उनका कहना है कि यहाँ पर नाला बनाया गया है और नाले के अंदर 7 खंबे हैं। जब ये खंबे लगे हुए थे नाले के अंदर और नाला बन रहा था, तब सेक्टर वासियों ने बड़ा जोर लगाया था कि ये जो खंबे हैं नालों से बाहर निकाल दिए जाएं, लेकिन खंबों से नाले बाहर नहीं निकाले गए, और अब यहाँ पर कूड़ा करकट नाले के अंदर से निकालने में दिक्कत आ रही है। और दूसरा जो है सड़क के रैंप हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे इन लाइव तस्वीरों में, और लेकर के चलते हम अगली तरफ आपको ये जायजा हम सारा आपको जो है सेक्टर 11-12 की नवनिर्मित सड़क का दिखा रहे हैं, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है। तो आइए एक सुंदर सा नज़ारा और दिखाते हैं हमको। ये जो नाले के ऊपर रैंप बनाए गए थे, आपको बता दें कि सबसे पहले ये रैंप जो है, दूसरे रैंप हमने आपको दिखाए हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी इधर कैमरामैन से कि ये रैंप जो साथ वाला रैंप लगता दिखाइए, इसी तरह से रैंप यहाँ पर बनाया गया था ताकि गाड़ियाँ जो हैं क्रॉस हो चुके, लेकिन यहाँ पर इस रैंप को तोड़ा गया था ताकि रैंप जो है सड़क के लेवल पर लाया जा सके। सड़क के लेवल पर लाने के लिए रैंप को तोड़ा गया था और रैंप को दोबारा बनवाया गया था, लेकिन दोबारा कितना अच्छा, कितना मजबूत रैंप यहाँ पर बनाया गया। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए सरिये जो हैं
रैंप के दिखाई दे रहे हैं। इतनी मजबूती है कि इन सरियों के ऊपर से अगर आप लोडिंग जो कहते हैं ट्राला होता है ना, बड़ा ट्राला, वो भी लेकर के जाएं तो आप बड़े आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि शहर ही ऐसा है, कहते हैं कि जैसा कि अभी एक सज्जन ये कह रहे थे कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो रैंप हैं गड्ढों के अंदर बनाए गए हैं, बड़े मजबूती से बनाए गए हैं। क्योंकि करोड़ों रुपया लग गया शहर का, करोड़ों रुपया लगने के बाद मजबूती इतनी ज़्यादा आ गई कि चंद महीनों में आपके रैंप जो हैं टूट करके बिखरने लगे हैं। तो देखिए, आइए हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर आपको दिखा दे कि ये देखिए नई बनी हुई सड़क जो है उखाड़ करके दोबारा बनाई जा रही है और लोग किस तरह से परेशान हैं। ये देखिए, लोग यहाँ तक आते हैं और आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो लोग देखिए किस तरह गाड़ियों को मोड़ करके लेके जाते हैं और गाड़ियाँ जो हैं लोग मेन सड़क की बजाय इधर उधर से निकालने के लिए मजबूर हैं। देखिए यहाँ पर 4 लाइन पर जो है लोडिंग टेम्पू चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं और अक्सर जो गाड़ियां मेन पर चला करती थी, आज जो है 4 लाइन पर लोग गाड़ियां चलाने के लिए मजबूर हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए अर्चना का जो सेंटर है यहाँ पर आप वो देखिए, वहाँ पर भी एम्बुलेंस जो जा रही है वो एम्बुलेंस भी 4 लाइन पर चल रही है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए सड़क को दोबारा से खोदा गया है और देखिए कुछ सड़क यहाँ पर बना दी गई है और कुछ एक टुकड़ा देखिए अभी यहाँ पर बकाया है। और मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को कि एक बार दिखाएं कि दिखे किस तरह से कितने मोटे मोटे जो पत्थर हैं, कितनी मोटी सड़क, जी हाँ कितनी मोटी सड़क जो परत है, कितनी मोटी परत सड़क पर डाली गई थी, उसके बावजूद जो है सड़क टूट जाती है। यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, ये सड़क अभी चंद रोज पहले बनी थी मैडम, क्या ये टुकड़ा बीच में रह गया था जो अब बना रहे हैं? मैडम, हमारे शहर का हाल तो आप किसी भी नागरिक से पूछ सकते हो कि क्या सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम है। या तो देखो, हम लोग जो हमने 200 मीटर का फासला ना आज 1.5 किलोमीटर में तय करना पड़ रहा है। कहाँ से घूम के हम जा रहे हैं। अभी इन्होंने ये सड़क बनाई है, इतने बड़े बड़े रैंप छोड़ दिए बीच में। टुकड़ा बीच में छोड़ दिया था क्या इन्होंने? नहीं मैडम, सारी बनी है। अच्छा। सारी बनी है, लेकिन इन्होंने शायद अपने रिश्तेदारों को ठेके दे रखे थे जिनको सड़क बनानी ही नहीं आती थी। ठेकेदारों को तो दिया ही नहीं। अगर ठेकेदारों को देते ऐसी सड़कें थोड़ी बनती। आप एक बार जीटी रोड तक का मुआयना करो, देखिए कैसी सड़क बना रखी है। बड़ा सिस्टम मतलब जीरो हो चुका है, करप्ट हो चुका है। हमारे पास आगे कोई बात नहीं, आज हम सह रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं कि कौन वोट मांगने आएगा। हमारे पास और कोई मानते हैं किसका कसूर है? क्या ये यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसको दोषी मानते हैं आप इस सारे? मैडम 100% देखिए, फिलहाल तो हमारी नज़र में तो सारा दोष ये एमसी का ही है। हमारे सिस्टम में तो यही आता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं। बाकी एमएलए साहब के पास जाओ तो एमसी के पास जाओ, एमएलए अब ठेकेदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास यही ऑर्डर था, हमने ऐसे बनानी है, ये है वो है। आपके सामने ही है, कल एक कौशल्या मैडम आए हुए थे कोई, उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई थी। लेकिन वही बात है कि भाई अवेयर ही नहीं है, नागरिक भी अवेयर नहीं है ना। अगर कुछ लोग यहाँ पे आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे होकर आ जाएँ, कम से कम यही कह दें कि ये क्या सिस्टम हो रहा है, बार बार हमारे को असुविधा हो रही है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन कुछ तो निकलेगा कि डेली के डेली लोगों की परेशानियों से कुछ तो निजात मिलेगी लोगों को कि भाई जिसने 200 मीटर जाना है वो 1.5 किलोमीटर घूम के जा रहा है बेचारा। मतलब कहीं ना कहीं आपका डबल नुकसान हो रहा है। पहले तो आपके पैसे से, टैक्स से जो सड़क बनाई जाती है वो आपका नुकसान है, उसके बाद आप तेल एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, टाइम एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ने शायद तेल कंपनी वालों से भी कोई ठेका कर रखा हो, क्या पता उनसे भी प्रॉफिट ले रहे हो कि भाई हम ज़्यादा तेल जितना फूके उतना प्रॉफिट। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हम तो अब देखो, हमारे मन में तो कुछ भी आएगा। आम नागरिक हैं, हमने इलेक्शन में वोट दे रखे हैं, रोड टैक्स दिया है, हर चीज़ टैक्स पूरे देते हैं। उसके बाद हमारे शहर का ये हाल हो गया। और मैडम मेरे हिसाब से हरियाणा में पानीपत सबसे पिछड़ के चल रहा है। अच्छा, ये तो वो सड़क नहीं है जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की, वो भी ये सामने वाला ही कह रहे हैं मैडम। जिला अध्यक्ष सामने घर है जी, आप देखो बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, तभी ज़्यादा मजबूती है सड़क। देख लो, आपको दिख रहा है, महीना 1.5 हुआ मेरे ख्याल से, 2 महीने होंगे। और सड़क का हाल देखें आप। क्या कहना चाहेंगे, कौन दोषी है इसमें? क्या ये नेतागण हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं या ठेकेदार? आपको इन्होंने बताया है सारा कुछ, सारा परिचय कर ही दिया है इस चीज़ का, भाई कौन इनमें गलत है। देखो करोड़ रुपए लग के रोड बनी है, महीना 2 बनी है, उसके बाद को पाट दिया है। क्या इनका ठेकेदार या जो बिना देखे किसी को दे देते ठेके? ये कोई लेवल नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा,
शहरी विधायक और अधिकारी जो है नगर निगम के, वो ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए से शहर का विकास कार्य किया जा रहा है। क्या लगता है विकास कितना हुआ? विकास तो आप खुद ही देख रहे हैं, जो ये करोड़ों रुपए में रोडें बनी हैं उनके ऊपर अभी तक फूट नहीं आई। ये देखिए, अब देखिए, ये देखो, अगर इनमें चोट लग जाए, रैंप नहीं लगाए गए, जो नाले बने हैं उनके ऊपर अभी तक पूरे रैंप नहीं रखे गए, तो कई बाइकें गिरी हैं, कई लोग गिर चुके हैं, कई जानवर, कईयों की हम सिचुएशन आपको सारा पता ही है, आप वीडियो भी देख रहे हैं, अभी देखिए। मतलब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर जगह मौत के कुएं खोद दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कुछ अपील करना चाहेंगे इन नेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से? कई बार अपील करें, हम तो कर करके थक गए हैं जी। अब इसमें कसूरवार किसको गिने? जनता का जितना पैसा टैक्स में रूप में जा रहा है, ये उसका क्या ये इनाम दे रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं जनता को लूटना खसोटने का काम जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है जी, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार हरियाणा में तीसरी बार भी गोल मारेगी, क्या लगता है? जी जो हालात हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता, जो हालात दिख रहे हैं इस हिसाब से नहीं लगता भाई। जो करोड़ों रुपए की जो रोड बनी है, कई करोड़ों में, और वो रोड 2 महीने में हाल देखो आप इसका। 2 महीने में कैसा ये टेंडर बनाए गए हैं, ये पास करके ये रोड बनाई गई हैं। क्या अनपढ़ ठेकेदारों को ये दे दिया था? कोई लेवल चेक कुछ नहीं होता यहाँ पर टैक्स लिया, उस टैक्स का इन्होंने ये पैसा ये ख़राब किया हुआ। देखो, मतलब कहीं ना कहीं वोट की चोट से इनको बताएंगे। देखो जी, वोट की चोट से तो दुनिया बताएगी इस बार, क्योंकि अपनी नाराज़गी तभी जाएगी। 2 बार सरकार बनी है, जब उसमें भी समझ नहीं आ पा रही तो फिर दुनिया तो चेंजिंग जाएगी ना जी। क्या नाम है? हरजीत सिंह। तो देखिए, हरजीत सिंह हमारे साथ, जिनका कहना है कि करोड़ों रुपए के खर्च से ये सड़क 2 महीने पहले ही बनाई गई थी और पूरी की पूरी सड़क ये पहले बनी हुई थी, और देखिए चंद दिन पहले ही ये सड़क टूट जाती है। और आपको बता दें कि पानीपत में बीजेपी की जो जिलाध्यक्ष है, उसका सामने देखिए, अर्चना के नाम से, जी अर्चना गुप्ता बीजेपी की जिलाध्यक्ष है पानीपत से, और उनका जो सेंटर है वो सामने ही है। उसके बावजूद ये जो सड़क इतनी मजबूती से बनाई गई, और सड़क की मजबूती मैं कहना चाहूँगी, एक बार दिखाएं, देखिए सड़क पर ये देखिए बजरी, और ये लेवल देख लीजिए। सड़क के एक साइड में तो 2 इंच सड़क ऊपर है, दूसरी साइड में अगर आप पैर रखते हैं तो 2 इंच आपकी सड़क नीचे चली जाती है। इस तरह की तमाम जो सड़क का निर्माण कार्य किया गया। एक बार हमारे साथ कालड़ा जी फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी कालड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे करप्ट हैं। आपको कुछ दिन में पूरी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एक ऐसा भी जय दिखाऊंगा हमारे पानीपत नगर निगम में, जो बिना डिप्लोमा और बिना डिग्री का जेई है। आप समझ लो कि डिप्लोमा बिना डिग्री का जेई कभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, पर हमारे पानीपत में इतना पढ़ा लिखा जेई कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैडम यहाँ ये जो भी लेवल होता है ना, जेई की ड्यूटी बनती है कि लेवल किस तरह बन रहा है, मटेरियल किस तरह बन रहा है, पर सिर्फ ना वो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के उन्होंने कुर्सियाँ तोड़ी हैं, यहाँ पे निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किया होता तो आज ये हालत ना होती। मतलब कुर्सियाँ तोड़ी और करोड़ों रुपए सैलरी मिली है? मैडम बिल्कुल लिया जी। अगर पैसा उनकी जेब में नहीं गया होता तो वो यहाँ आके निरीक्षण करते। उस टाइम मौके पर जब ये सड़क बन रही थी, तब हम लोगों ने कुछ आवाज़ भी उठाई थी। ठीक है जी, हमने ठेकेदार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर ठेकेदार कहता मेरे पास इतनी सी बात के लिए फ़ोन कर रहे हो, वहाँ बैठे नहीं है वो बंदे, उनसे बात कर लो। ठेकेदार कहता है? ठेकेदार ने कही, हमारे सेक्टर 11 के प्रधान जी को भी बोली थी ये बात, और हमारे पास इस चीज़ की इसका भी प्रूफ है। चलो वो तो खैर हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते कि चलो जो हो गया सो हो गया, पर मैं ये कह रहा हूँ अभी कुछ महीने में ही सड़क का ये हाल है, तो इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार जेई है। 101% मैं कहता हूँ जेई है। जेई की ड्यूटी बनती है कि भी कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कैसा लेवल तैयार हो रहा है, और फ्लो इसका किस तरफ है, फिनिशिंग है ये नहीं है। ये जेई की ड्यूटी बनती है। जेई क्यों आएंगे जी? मोटे मोटे नोटों के बंडल गए हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक गए हुए हैं। कौन देखे, कौन आवाज़ सुने? कोई नहीं सुनता। साहब आपसे जानना चाहूँगी, अगर सड़क बरसात आती है तो सड़क का पानी कहाँ जाएगा? मतलब सड़क पे ही रहता है पानी, या हमारी गाड़ियों में जाता है, सारा अंदर एक्टिव जाता है। अब जगदीश जी ने बताया कि उनके जेब में पैसे गए हैं, अगर उनकी जेब में पैसे नहीं गए तो रोड पे लगते थे। नाला भी बन गया, सीवरेज भी डल गए, उसके बाद सड़क पे से पानी की निकासी कोई है? आधे घंटे के लिए आ जाओ मैडम, पूरा पानी यहाँ से लेके वहाँ तक पानी हो जाता है। पैदल जाने वाले को तो रास्ता ही बंद हो जाता है, और एक्टिवा जा रहे, गाड़ी वाला जा रहा, सारे कपड़े बच्चों के, स्कूल ड्रेस वगैरह सारा सिस्टम हैंग हो जाता है। और जगदीश जी बता रहे जैसे
जेब में पैसे जाता है, अगर जेब में नहीं जाता तो रोड पे दिखता ना, लगता हुआ कहीं तो दिखता, वो कहाँ गया फिर? मतलब कहीं ना कहीं खिलौनों से खेलने वालों को यहाँ पर जिम्मेवारी दे दी कि शहर को सुधारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दे दी गई है मैडम। रो जैसे खिलौनों में अप डाउन करके गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं, वही हिसाब कर बिल्कुल कर दिया मैडम। इतने पढ़े लिखे यूएसए से बुलाया हुआ है उनको, जेईओ को, जिनको पता ही नहीं है ABCD क्या है, उनको ठेका दिया। यूएसए से आए, हाँ जी, यूएसए से आए हुए हैं, स्पेशल डिग्री लेके आए हुए हैं ना, तो स्पेशल ही कुछ कर दिया। बिल्कुल। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अंग्रेज हमने 1947 में भगाए थे, लेकिन वो फिर मंगवा लिया ना, एक आधा अंग्रेज और मंगा लिया यहाँ पे अब। हाँ जी। तो देखिए मलिक साहब हमारे साथ, उनका कहना है कि यूएसए से यहाँ पर जो है जई हैं या कोई भी अधिकारी है नगर निगम का, SC है, एक्सियन है, जो भी है, जो वो यूएसए से बुलवाए गए हैं और वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास जो कहते हैं ना कि इंग्लिश स्थान से आए हुए जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भारत का इतिहास जो है, भारत का भूगोल जो है, वो समझ में नहीं आया। वो भारत के भूगोल और इतिहास को समझ ही नहीं पाए हैं, और वो लोग अपने भारत के इतिहास और भूगोल की बजाय उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश स्थान का नक्शा बना करके ये सड़क और यहाँ के नालों का निर्माण किया है, और जिसके जरिए पानी नालों में जाने की बजाय सड़कों पर ही रहेगा। और सड़क का हालात देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके यहाँ पर, ये देखिए आप पैर अगर यहाँ रखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को दिखाएं एक बार, देखिए सड़क के बीचों बीच मैंने पैर रखा, मेरा एक पैर का जो पंजा है वो 2 इंच नीचे चला जाता है और एड़ी जो है 2 इंच ऊपर रह जाती है। तमाम सड़क जो है लगातार जो है यहाँ पर इसी तरीके बनी हुई है, और ऐसे ही इस पूरी सड़क का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए का जो लागत आई है इस सड़क पर, और चंद दिन पहले यहाँ पर जो है सेक्टर 11 के रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था, तो वहाँ पर मेयर अवनीत कौर और पार्षद रविंद्र भाटिया भी यहाँ पर आए थे। उनसे भी बनने से पहले सड़क पूछा गया था कि सड़क कैसी बनाई जाएगी, तो उन्होंने कहा था बड़ी उम्दा बनाई जाएगी। तो देखिए इस उम्दा सड़क का नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए सड़क से ऊपर चला गया, ये देखिए सड़क से ऊपर चला गया ये जो सीवर है, और सीवर का ढक्कन जो है उससे भी ऊपर चला गया। तो ये देखिए किस तरीके यहाँ से जो है सैकड़ों वाहन, सैकड़ों नहीं हजारों वाहन यहाँ पर दिन भर निकलते हैं, जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है। लगातार भीड़ बनी रहती है इस एरिया में, लेकिन उसके बावजूद जो है सड़क का निर्माण इतनी मजबूती से कर दिया गया कि चंद दिनों में ही सड़क टूटकर जो है बिखर करके यहाँ पर तार होने लगी है। चर्चे बहुत सुने थे कि सड़क की बजरी जो है सुबेरे सुबेरे इकट्ठी करके यहाँ से रोड से उठाई जाती है। तो आज हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। देखिए ये देखिए सड़क की इतनी मजबूत थी कि सड़क की जो बजरी है यहाँ पर निकलनी शुरू हो गई है। और देखिए सामने जो है अर्चना डायग्नोस्टिक यहाँ पर सेंटर है, और आप देख सकते हैं सेंटर के बिल्कुल सामने हालात जो है यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं। जगह जगह देखिए किस तरीके यहाँ पर सड़क बनाई गई है। ये देखिए सड़क बनी है, लेकिन उसके यहाँ पर किस तरीके यहाँ पर गोल चक्कर में यहाँ पर खड्डा बना दिया गया है। अगर लोग अंधेरे में यहाँ से चलते हैं तो कहीं ना कहीं चोटिल होने का खतरा बना रहेगा। ये देखिए हालात देखिए यहाँ पर एक रैंप नुमा, जी हाँ रैंप नुमा जो है सीवरेज के ढक्कन यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए आप लोगों के दरवाज़ों के आगे रैंप तो सुने थे, लेकिन सड़क के बीचों बीच रैंप आज हमने देख भी लिए हैं। बड़ा ही सुंदर डिजाइन बनाया गया है यूएसए से आए हुए अधिकारियों के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं कि प्रमोद विज शहरी विधायक ने जब ये सड़क का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था कि जो टेक्निकली हैं हमारे टेक्नीशियन हैं, उनके द्वारा पूरा खाका तैयार करवाने के बाद सड़क बनवाई जाएगी। तो देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर जो है नक्शा बनवाया गया है। जो इनके टेक्निकल बंदे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो यूएसए से टेक्निकल की जो पढ़ाई करके आए हैं, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा उन्होंने बनाया है। अगर सड़क बनाई जाती है तो सड़क के आसपास सीवरेज अगर होते हैं, उनको कवर करने की भी जिम्मेवारी सड़क निर्माण करने वालों की होती है। लेकिन कितनी सुंदरता से अपनी जो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई है। देखिए ये देखिए
जितने भी सीवरेज के ढक्कन यहाँ पर लगाए गए हैं उनके जो हैं उनको रैंप बना दिया गया है, ताकि लोगों को अगर रैंप का एंजॉय लेना पड़े तो उन्हें कहीं अदर ना जाना पड़े। और अभी हम आपको चौक पर लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो हम देख सकते हैं हालात देखिए, क्या आप देख सकते हैं कि वाहन जो है लगातार यहाँ पर भारी वाहन भी आते हैं और गाड़ियाँ जो हैं अनलिमिटेड दिन भर यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं, क्योंकि बहुत ही बिजी एरिया है ये देखिए, एक जो सीवरेज और आ गया, देखिए किस तरीके यहाँ पर बनाया गया है। वहीं देखिए, ये देखिए, अब आपका एक सीवर का ढक्कन वहाँ ऊंचा था तो यहाँ नीचा चला जाता है। और उसके बाद देखिए नाले के ऊपर पुलिया बनाई गई है, लेकिन ये देखिए ये बीच में छोटा सा पोंड, छोटा सा तालाब, ताकि जो हमारे लोग हैं जिनको तैरने का शौक़ होता है, और कहें तो शहरी विधायक प्रमोद विज को किश्तियों का बड़ा शौक़ है, शायद उन्होंने सोचा कि इस एरिया में भी एक आध किश्ती तो चली जाएगी, इसीलिए ये तालाब नुमा जो रास्ता के बीच में है एक पोंड छोड़ दिया गया है। भले ही छोटी किश्ती चलेगी लेकिन शौक़ तो पूरा हो ही जाएगा। हालात देखो, नई बनी सड़क, यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ के बाशिंदों का कहना था कि बजरी जो है थैले भर भर के यहाँ से निकलती है, और ये देखिए हालात ऐसे ही हैं, हालात ऐसे ही हैं। ये देखिए, ये नाला जो है यहाँ से सड़क के बराबर में नाला है, और नाला दूसरी साइड से देखिए तो सड़क से इतना ऊंचा नाला कर दिया गया है कि यहाँ पर अगर नाले का पानी आप सड़क में डालना भी चाहें तो डाल नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये जो कट है यहाँ से, अगर गलती से कोई बाइक वाला यहाँ से बिना देखे, बिना सोचे समझे निकलता है तो चोटिल हुए बिना नहीं मान पाएगा। तो इधर देखिए, ये देखिए, ये जो एरिया है सड़क से काट करके अलग कर दिया गया है, नाले के जरिए नाला इतना ऊंचा बना दिया गया है। तो देखिए, वो देखिए हालात जो हैं वहाँ पर, देखिए किस तरीके, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से देखिए लोग निकलते हैं, ये देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ पर। लोग अगर इस तरीके यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं चोटिल होने से नहीं बच पाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर हम इस सज्जन से जानना चाहेंगे, भाई डेली अक्सर यहाँ से निकलते हो? हाँ जी, डेली निकलते हैं। अच्छा, कभी यहाँ जाम भी होता होगा? जाम भी होता तो यहाँ पे गाड़ी पलट जाती है, इस पे चढ़ाते। तो कभी चोट भी लगती है? हाँ, चोट भी लगी, शीशा भी टूट गया। तो ये सड़क तो नहीं बनी है? सड़क नहीं बनी, बाकी काम छोड़ रखा ना बीच में। अच्छा, ये मतलब एक कहते हैं कि कहीं नज़र ना लग जाए, नज़र बट्टू छोड़ दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लापरवाही है। लापरवाही है, लापरवाही करके छोड़ा ना ये काम इतना। तो कुछ कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि बहुत काम हो रहे हैं शहर के अंदर? काम तो बहुत हो रहे हैं लेकिन अधूरे भी बहुत पड़े हैं। मतलब काम पूरा कोई नहीं हुआ? पूरा कोई नहीं, बीच में छोड़ के मतलब चले जाते हैं। मतलब और 6 महीने से पहले गली का काम नहीं चालू करते हैं एक बार तोड़ने के बाद। तो शहर भर में यही हालात है? हर जगह, सारे तो शहर भर में सारे दिन शहर में घूमता रहता हूँ, कभी कोई गली पटी पड़ी, कभी कोई गली। मतलब रास्ता नहीं मिलता? रास्ता नहीं मिलता, जाम लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर। तो देखिए, राजवीर ई रिक्शा चालक हैं ये, और इनका कहना है कि अक्सर यहाँ पर जाम लगा रहता है। जब गाड़ी यहाँ से निकालने का समय आता है तो इन लोगों को गाड़ी निकालने में दिक्कतें होती हैं। और हालात जो हैं उनका कहना है राजवीर का कि सारे शहर में हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि ई रिक्शा चालक जो हैं लगातार सड़कों पर घूमते रहते हैं। भाई क्या नाम है आपका? समीर ई रिक्शा चलाते हैं जी। कितने समय से चलाते हैं? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल से। अच्छा, शहर के सभी एरिया में जाते हैं? सारे एरिया में जाता हूँ। तो कैसे रास्ते हैं? कोई कच्चा पक्का भी है, टूटा फूटा भी मिलता है कई बार। तो सड़क कई बार बनता मतलब तोड़ भी देते हैं, ऐसी बात लोग नहीं तोड़ देते हैं? नहीं, कई बार नालियाँ बनाते हैं तो वो अधूरा ही छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि सड़क, जैसे हमारा गाड़ी जाती है, नहीं करते हैं। मतलब गाड़ियाँ गुजरती है ना, तो सवारी भी डरती है कि यार भैया पलट ना जाए। हाँ, हर बार कितना बचाएं, जितना बचाए उतना मतलब कि पलट ही जावे, और कई बार चोट भी खावे। और ऐसी हालत ये पलटने के वजह से हुआ है सारी गाड़ी। तो मतलब क्या लगता है, शहर में विकास हो रहा है?
आधा अधूरा ही हो रहा है, बस अधूरा ही हो रहा है वो भी। विकास तो मतलब हो रहा विकास के नाम पे है, ठगीबाजी ज़्यादा हो रहा है। बीच में पैसा खाया जाता है। मतलब अगर ठगीबाजी ना तो काम अच्छे हो तो काम बढ़िया हो, सरकार पैसा बहुत दे रही है लेकिन बीच में सब खा जाते हैं। बीच में सब घोटालेबाजी बहुत है। तो देखिए ये ई रिक्शा चालक छोटी छोटी कहते हैं रिक्शा इनके पास है, मेहनत मजदूरी करके लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर के लेकर के जाते हैं सवारी के रूम में। और कई जगह इनको ऐसा होता है कि इनको गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती है और सवारियां भी बैठते हुए डरती है कि भैया ध्यान से कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि हम भी अगर बैठे होते हैं तो कई बार होता है कि भैया ध्यान से चलाना, भैया देखियो खड्डा है कहीं गिर ना जाए। तो इसी तरह के तमाम जो रास्ते शहर के हैं इसी तरह के हैं। और जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि अगर ये बीच के दलाली खाना छोड़ दे तो शायद शहर का सुधार हो जाए, क्योंकि लोग यहाँ कहते हैं कि शहरी विधायक बड़े ईमानदार हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि शहरी विधायक ईमानदार है, तो ईमानदार विधायक से हम कहना चाहेंगे, ईमानदार विधायक जी अपनी आंखें खोलिए और जो ये करप्शन आपकी नाक के तले हो रहा है, ये जो कमीशन खोर आपकी नाक के नीचे पल रहे हैं और शहर में विकास करवाने की बजाय आधे अधूरे काम छोड़ रहे हैं, लोगों को खड्डे दे रहे हैं, टूटी हुई नालियां दे रहे हैं, तो कहते हैं कि घटिया सामग्री इस्तेमाल की हुई सड़कें दे रहे हैं। तो जरा आँख खोल करके इनकी ओर ध्यान दीजिए, वरना आपकी ईमानदारी कहीं आपको ले ना डूबे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।